एक और बड़ी खबर सीधा आइए। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो बाइट दिखा रहा हूं, ये है खर्ग आइलैंड। यही फ्रेम लीजिएगा, राणा साहब हमारे साथ है। इसी खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की तैयारी है, टिकर को ऑन कर दें। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। मिडिल ईस्ट में सबसे घातक फोर्स की जल्द तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ईरान में डेल्टा फोर्स की तैनाती की तैयारी, गलत शॉट चल रहे हैं, बाइट है हमारे पास, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ईरान में अमेरिका उतार सकता है नेवी सील टीम 6, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। So there are forces, there are ground forces flowing to the region. I think that's really significant. So I think that's something that one should take note of, in particular because in the past when Trump has done this, whether it's the Venezuela operation with Maduro or the initial kickoff in Iran, when he moves military assets, he actually uses them. And in particular, we also have to दीजिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये आपके सामने बड़ी खबर आ रही है। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, यानी कि वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है और मैं सुधाकर सर के पास आने वाला हूं। सुधाकर सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा तो क्या ईरान उनके लिए डेथ ट्रैप वहां पर नहीं बनाएगा? बिल्कुल निशांत, मैं थोड़ा आपकी इजाज़त है तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो खर्ग आइलैंड है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करीब करीब 450 किलोमीटर दूरी पे है। ये नॉर्थ वेस्ट कुवैत और इराक से बहुत नज़दीक है, और कुवैत से देखते हैं ये 25 किलोमीटर करीब करीब दूर है, और इसी तरह इराक से भी। पिछला अगर आप एक्सपीरियंस लेते हैं 1991 की लड़ाई या उसके बाद के जो गल्फ वॉर 2, तो उसमें उसको अगर टेम्पलेट लगाते हैं तो हो सकता है कि इराक और कुवैत से सूटेबल अप्रोच ऑफ अटैक है, लेकिन उस अटैक के अप्रोच में एम्फीबियस ट्रुप्स लगाना निहाती आवश्यक है। नंबर 2, खर्ग आइलैंड का जो साइज़ है यह 8 किलोमीटर बाई 5 किलोमीटर, यानी कि लंबाई है 8 किलोमीटर, चौड़ाई है 5 किलोमीटर, और इसके अंदर जितने उनके फौजी बेसेस थे ईरान का, ये तकरीबन सारे फौजी बेसेस को अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर चुका है। लेकिन इस किस्म के ऑपरेशन को, इसको कहा जाता है ये स्पेशल एयरबॉर्न एंड एम्फीबियस ऑपरेशन। ये ऑपरेशन तब उसको ख़त्म माना जाएगा जब उसका मेन लिंकअप होता है मेन रूट से। मेन रूट कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो 450 किलोमीटर दूरी पे है। ये लिंकअप तब हो पाएगा जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका कैप्चर कर पाएगा। मैं तो कहूँगा आज के दिन में जिस स्थिति आप अभी वर्णना कर रहे हैं, ये एक सुइसाइडल मिशन है। हो सकता है कि इसमें हॉट इंसर्शन हो हेलीकॉप्टर से। सर क्या मुझे आपसे एक चीज जानना है, वेरी क्विक टेक सर, इंसर्शन किया जाए। वेरी क्विक टेक, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ट्रंप कुछ ज्यादा ही ओवरवेल्म्ड है अपने वेनेजुएला के ऑपरेशन के बाद? ये टोटल ही इज इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, इसको बोलते हैं। मैं कोई सारे चैनल में आर्टिकल भी लिख चुका हूं, वो फंस गया है बेचारे। ही इज इन अ बाइंड। वो बाइंड क्या है? वो रिस्ट्रेंट और एस्केलेशन। एस्केलेशन करते हैं ही डूम्ड, रिस्ट्रेंट करते हैं ही डूम्ड। और इस चीज़ को मैं एक नाम दे रखा हूं, उसको कहते हैं कि एस्केलेशन एंट्रैपमेंट। तो ऐसा एक परिस्थिति में पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी थ्योरी जो हमेशा वो कोशिश करेंगे एस्केलेट करने के लिए। आप जो एक रशिया की 15 साल पुरानी थ्योरी है, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यहां पर ईरान उसका जवाब दे रहा है, एस्केलेट एंड देन फर्दर एस्केलेट। आप उनके बुशर पर अटैक करेंगे, वो डिमोना पर अटैक करेंगे। आप डियागो गार्सिया की बात करेंगे, वो डियागो गार्सिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश करेंगे। वो एस्केलेट एंड फर्दर एस्केलेट कर रहे हैं, एस्केलेट टू डी एस्केलेट नहीं कर रहे हैं। सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। विजय, इसके फ्लोर पर आइए, ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान में डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 का ऑपरेशन की तैयारी, और बगल में विजय सारी ब्रेकिंग्स दिखाते रहिएगा, बगल में सारी ब्रेकिंग्स दिखाते रहिएगा जो अभी तक हमने खबरें दिखाई हैं, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। डेल्टा फोर्स अमेरिका की सबसे घातक
घातक यूनिट है। डेल्टा फोर्स में करीब 2000 सैनिक हैं। यही डेल्टा फोर्स का ऑपरेशन आपने वेनेजुएला में देखा था। 200 से 300 स्पेशल कॉम्बैट के जवान वेनेजुएला, अफगानिस्तान, लिबिया और इराक में इस्तेमाल किया गया है। फिर नेवी सील टीम 6 अमेरिका की सबसे घातक मरीन कमांडो है। ये देखिए समंदर में एंटी टेरर ऑपरेशन में माहिर है। हाई रिस्क मिशन में नेवी सील सबसे आगे। नेवी सील टीम 6 ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था। यह बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिए। आई एम शॉक्ड टू से दिस न्यूज, आई एम शॉक्ड। बड़ी खबर, ईरान के 2 बड़े नेताओं की हत्या नहीं करेगा अमेरिका कुछ दिनों के लिए। अब्बास अरागची पर फिलहाल नहीं होगा हमला। बाकिर कालिबाफ को भी टारगेट लिस्ट से हटाया। यह स्पीकर है। ईरान से बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए बड़ा फैसला है। इजराइल के चैनल 14 का दावा है। फ्लोर पर आइए, सोचिए, अमेरिका और इजराइल उनके लीडर्स को मारने के लिए हिट लिस्ट जारी कर चुके हैं। यह हैरान करने वाली खबर है। यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर, अब देखिए, अरागची और कालिबाफ को अमेरिका का अभयदान। ईरान से बैकडोर डिप्लोमेसी के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला। विदेश मंत्री अरागची पर अगले 4 से 5 दिनों तक नहीं होगा हमला। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ को टारगेट लिस्ट से हटाया। बातचीत के लिए ईरानी लीडरशिप बनाए रखना चाहता है अमेरिका। इजरायली विदेश मंत्री काट्स ने कहा था ईरान का हर नेता टारगेट पर है। इजरायल के चैनल 14 की खबर आ रही है। इसी को ब्रांडिंग को रखेंगे। आइए जरा 3 खबरें मैं दिखा रहा हूं। सुधाकर सर को थैंक यू और मेरे साथ अभी बने रहेंगे बाहल सर। ये देखिए, होर्मुज़ स्ट्रेट में बड़ी जंग की तैयारी, नंबर 1। नंबर 2 दिखाइए जरा, डिमोना न्यूक्लियर ठिकाने के नजदीक ईरान का बड़ा हमला। यह खबर हमने आपको दिखा दी है। एक और बड़ी खबर, जंग में ईरान को मिला रूस और चीन का साथ, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से समंदर में फंसे सैकड़ों शिप ब्रेकिंग और शॉर्ट। रात के विजुअल्स है बंदर अब्बास कोस्ट के पास शिप की लंबी कतार। यह देखिए जरा, ये शिप्स की लाइट्स हैं। क्लियरेंस नहीं मिलने से होर्मुज़ में रुके कई जहाज। मिडनाइट, ये देखिए, मिडनाइट में शहर से दूर समुद्र में दिखी रोशनी। ये देखिए बड़ी खबर, ग्लोबल शिपिंग पर असर। बड़ी खबर,